नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू, सरकार का संकल्प जारी। बता दें कि 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया। वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है। 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य है। साथ ही वे किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। वहीं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करनी होगी, तभी उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाएगा। सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि पर समायोजन कर्मी को मिलने वाले ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा सकेगा। अग्निपथ योजना के तहत बोकारो के 3000 युवक आज लगाएंगे दौड़, जाने पूरी प्रक्रिया। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत देश भर में अग्निवीरों की बहाली हो रही है। इसके तहत आज बोकारो जिला के लगभग 3000 अभ्यर्थी के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। तो वहीं 5 सितंबर को लातेहार जिला के अभ्यर्थियों की बहाली के लिए दौड़ हुई। आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिलों के लिए 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोराबादी मैदान में सेना भर्ती की रैली का आयोजन किया गया है। अधिकतर अभ्यर्थी रांची पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थी ने बताया कि सेना भर्ती रैली में 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होती है। इसके बाद फिजिकल जाँच होगी। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की बहाली की जाएगी। झारखंड विधानसभा में 36 मिनट के भाषण में भाजपा पर आक्रामक दिखे हेमंत सोरेन। कहा, गरीबों के लिए पैसा नहीं, कारपोरेट घरानों का टैक्स करते माफ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत के दौरान लगभग 36 मिनट के वक्तव्य के दौरान भाजपा को लगातार निशाने पर रखा। कहा कि आज हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं, तब देश में झंडा लगाने का एजेंडा फिट किया गया। जीवन में कभी इन लोगों ने झंडा नहीं फहराया, लेकिन देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना शुरू कर दिया। ये देश के लोकतंत्र को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्र पर राज्यों को लड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इनके आलाकमान कहते हैं कि चप्पल बेचने वाला हवाई जहाज पर चलेगा। इन्होंने सड़क पर चलने लायक नहीं छोड़ा, भीख मांगने की स्थिति आ जाती। गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है। जब हम करते हैं तो वे लोग कहते हैं कि रेवड़ी बांटते हैं। इन्होंने 65 लाख करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स माफ कर दिया। यह रेवड़ी नहीं है क्या? हेमंत सोरेन ने दावा किया कि हम जैसा काम कर रहे हैं उसे देखकर भाजपा ने सर्वे करा लिया है। इसको पता चल गया है कि 2024 में इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। 3 विधायकों के साथ बंगाल में खरीद फरोख्त की गई, इसकी जांच चल रही है। 25 अगस्त से ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग और राज्यपाल द्वारा आयोग कहता है कि उन्हें मंतव्य दे दिया, राज्यपाल कहते हैं कि हमें पता नहीं। सोरेन सरकार को बहुमत, मुख्यमंत्री की विधायकी पर संशय जारी। आज रांची लौट सकते हैं राज्यपाल। 7 सितंबर तक सीएम पर फैसला संभव। बता दें कि सोरेन सरकार के पास बहुमत है। महागठबंधन की सरकार ने सदन में भी इसे साबित कर दिया। पहले पॉलिटिकल पिकनिक के बहाने, अब सदन में भी अपनी मजबूती साबित करने के बाद सत्ताधारी दल के विधायकों को बाड़ेबंदी से मुक्त कर दिया गया। लगभग 10 दिन के बाद सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जाने का निर्देश दे दिया गया है। सभी सोम और शाम को ही रवाना हो गए हैं। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में केवल विश्वास मत पर चर्चा हुई। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि हेमंत सोरेन कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि सीएम की तरफ से इशारा जरूर कर दिया गया कि सरकार 1932 खतियान को लागू करने की दिशा में। अब इन सबके बीच राजभवन अभी भी खामोश है। राज्यपाल अभी भी दिल्ली में है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल मंगलवार को दिल्ली से लौट सकते हैं और लौटते ही सीएम की विधायकी पर अपना फैसला लेंगे। सीएम की विधायकी पर संकट और कांग्रेस के 3 विधायकों को केस के साथ बंगाल में पकड़े जाने के बाद इस बात पर चर्चा होने लगी कि सरकार संकट में है। विश्वास मत के बाद सोरेन सरकार आश्वस्त हो गई है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। अगर राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करे तो अगले 6 महीने तक सरकार पर कोई संकट नहीं है। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण पर जल्द लाएंगे प्रस्ताव, विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर बहुत जल्द प्रस्ताव लाने जा रही है। अपनी सदस्यता पर जारी संशय के बीच मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही सम्मिलित दल की सदस्यता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि भाजपा का फर्जी विधायक यहाँ बैठा है। सीएम ने कहा कि 1932 का खतियान जरूरी है। आदिवासी की जमीन की रक्षा के लिए CNT SPT एक्ट जरूरी है। ओबीसी आरक्षण जरूरी है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से पूछा कि वे इस बात के जवाब दे कि ओबीसी आरक्षण किसने हटाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी सरकार 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव लाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।